एक ही परिसर में शिक्षा का सुपर बाजार, नवागत कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की आस। राष्ट्र चंडिका न्यूज, सिवनी। जिला मुख्यालय के एक निजी परिसर में शिक्षा के नाम पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों ने शासन के कड़े नियमों को ठेंगा दिखा दिया है। एक ही भवन और साझा संसाधनों के बीच स्कूल, कंप्यूटर कॉलेज, प्रतियोगी कोचिंग और व्यावसायिक कार्यालयों का ये घालमेल न केवल अनैतिक है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा भी है। अब जिले की नवागत कलेक्टर से इस गंभीर विसंगति पर कड़े हस्तक्षेप की उम्मीद की जा रही है। एक परिसर, अनेक दुकानें, नियमों की खुली अवहेलना। भवन के प्रवेश द्वार पर लगा बोर्ड ही नियमों के उल्लंघन की गवाही दे रहा है। यहाँ संचालित संस्थानों की सूची इस प्रकार है। ब्लॉक 1 यूनिवर्सल कंप्यूटर अकेडमी तकनीकी शिक्षा। ब्लॉक 2 शैमरॉक जैक एंड जिल स्कूल प्राथमिक शिक्षा। ब्लॉक 3 पांड्या क्लासेस शैक्षणिक कोचिंग। ब्लॉक 4 स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी अध्ययन केंद्र। ब्लॉक 5 ब्यूरो कार्यालय व्यावसायिक समाचार पत्र कार्यालय। ब्लॉक 6 एनडीए न्यू दिशा अकेडमी पुलिस एसएससी रेलवे आदि की प्रतियोगी कोचिंग। नवागत कलेक्टर की पैनी नजर और प्रशासनिक कसावट। जिले में पदभार ग्रहण करते ही नवागत कलेक्टर ने प्रशासनिक शुचिता और नियमों के पालन को अपनी प्राथमिकता बताया है। ऐसे में इस एजुकेशन मॉल का मामला उनके संज्ञान में आते ही संबंधित विभागों में हड़कंप मचना तय है। सूत्रों की माने तो कलेक्टर महोदया इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निम्नलिखित विभागों को ऑन द स्पॉट जांच और कार्रवाई के निर्देश दे सकती हैं। किस प्रकार हो रहा है शासन के नियमों का उल्लंघन? ये घालमेल केवल अनैतिक नहीं है, बल्कि शासन द्वारा निर्धारित मान्यता और संबद्धता के कड़े नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। स्वतंत्र परिसर के नियम का मखौल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के मान्यता नियम स्पष्ट कहते हैं कि एक विद्यालय के पास अपना स्वतंत्र भूमि और भवन होना चाहिए। उस भवन का उपयोग किसी अन्य व्यावसायिक या कॉलेज स्तर की गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता। यहाँ नन्हे स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और बाहरी लोगों की आवाजाही स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है। एकीकृत परिसर और सुरक्षा मानकों की अनदेखी। उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि एक ही कैंपस में स्कूल और कॉलेज चलते हैं, तो उनके प्रवेश द्वार, खेल के मैदान और प्रशासनिक ब्लॉक पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। यहाँ एक ही सीढ़ी और गलियारे का उपयोग स्कूली बच्चों से लेकर समाचार पत्र कार्यालय के कर्मचारियों तक द्वारा किया जाना सुरक्षा और स्वच्छता के लिहाज से खतरनाक है। ये व्यवस्था बच्चों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण देने के सरकारी दावों का मजाक बना रही है। कोचिंग एक्ट और डायवर्जन नियमों का उल्लंघन। कोचिंग संस्थान पंजीकरण नियमावली के तहत स्कूल संचालित होने वाले स्थान पर कोचिंग का व्यावसायिक उपयोग वर्जित है। इसके अलावा राजस्व विभाग के नियमानुसार किसी भवन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो सकता है जिसके लिए उसका डायवर्जन लिया गया हो। क्या प्रशासन ने एक ही भवन को स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक कार्यालय तीनों के लिए एक साथ अनुमति दी है? यह एक बड़ा सवाल है। जिला शिक्षा अधिकारी ड्यू क्या जैक एंड जिल स्कूल को एक साझा परिसर में मान्यता दी गई है? उच्च शिक्षा विभाग क्या एक ही भवन में कंप्यूटर कॉलेज और कोचिंग का संचालन वैधानिक है? नगर पालिका एवं राजस्व विभाग क्या भवन का डायवर्जन और नक्शा इन सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्वीकृत है? अग्निशमन विभाग क्या इतने संस्थानों के बीच एक ही सीढ़ी और निकास द्वार होने पर फायर एनओसी जारी की गई है? सुरक्षा और भविष्य दांव पर। नियम कहते हैं कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों का परिसर पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए ताकि कॉलेज और कोचिंग के युवाओं के साथ उनका सीधा संपर्क न हो। यहाँ न केवल ये नियम टूट रहा है, बल्कि समाचार पत्र के कार्यालय जैसी व्यावसायिक हलचल भी बच्चों के शैक्षणिक माहौल को दूषित कर रही है। कड़ी कार्रवाई की तैयारी। आम जनता और अभिभावकों को भरोसा है कि नवागत कलेक्टर इस मामले में किसी भी प्रकार की लीपापोती बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके निर्देश पर यदि इन संस्थानों के भूमि उपयोग और मान्यता पत्रों की सूक्ष्म जांच होती है, तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर संस्थानों को सील करने और भारी जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की मांग उठ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नवागत कलेक्टर के नेतृत्व में प्रशासन नियमों का मखौल उड़ाने वाले इन रसूखदारों पर क्या रुख अपनाता है। सिवनी की जनता को उम्मीद है कि शिक्षा के नाम पर चल रहे इस व्यावसायिक घालमेल का अंत होगा और बच्चों को एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्राप्त। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। क्या सिवनी में शिक्षा का ये मॉल नियमों के दायरे में आएगा या प्रशासनिक मिलीभगत से छात्रों की सुरक्षा और भविष्य के साथ यह खिलवाड़ जारी रहेगा?